सर रमाकांत पांडे जी, निदेशक संस्कृत शिक्षा श्रीमती कंचन देवराड़ी जी और प्रदेश भर के विभिन्न विद्यालयों से, कॉलेजों से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण, सभी आचार्यगण, सभी विद्वानगण, हमारे अतिथिगण, आचार्य जी, विपिन जी और सभी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, और जिनके निमित्त आज ये प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, मैं आप सभी का आज यहाँ आने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान प्रदान करने के साथ साथ गार्गी बालिका संस्कृत छात्रवृत्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमने प्रतियोगी परीक्षा स्वाध्याय केंद्र ई संस्कृत संभाषण शिविर, इसका भी हम लोग आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कहना चाहता हूं, आप सभी हमारे राज्य के सांस्कृतिक दूत हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि की पहचान इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऐतिहासिक मंदिरों से नहीं, बल्कि ज्ञान से, आस्था की भाषा देववाणी संस्कृत से भी है। और वेदों से लेकर उपनिषदों तक, रामायण से लेकर महाभारत तक, आयुर्वेद से लेकर खगोल शास्त्र तक और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक हमारे ज्ञान की जड़ें संस्कृत में ही निहित हैं। इसलिए मेरा मानना है, संस्कृत हमारे अतीत की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावना है। और अभी अभी हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे थे। जिस प्रकार से आज एआई का उपयोग करके, एआई ने जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को बिल्कुल नए रूप में हम सबके सामने रख दिया है, सच में ये हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमारा भविष्य भी है। भाइयों बहनों, जब देववाणी संस्कृत की बात करते हैं, तब केवल एक भाषा की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धरोहर की भी हम बात करते हैं। हिंदी सहित भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, वो इसका वैज्ञानिक व्याकरण है। इतने व्यवस्थित और तात्विक नियम विश्व की बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी विश्व के भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता पर विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि संस्कृत हमारे राज्य के अंदर द्वितीय राजभाषा का संस्कृत को दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को प्रतिमाह 251 रुपये और वर्ष में 3012 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को प्रतिमाह इतनी ही छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय को 41 और तृतीय को 31 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्री रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम संस्कृत विद्यार्थियों की सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर इसे नई पीढ़ी में और लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के नाम की पट्टिकाओं को हिंदी के साथ साथ संस्कृत में लिखने की परंपरा भी हमने प्रारंभ की है। यहाँ का हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, इन सभी पर हम इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देववाणी संस्कृत के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हम इसी प्रकार काम करते रहेंगे। परंतु हमारा ये संकल्प तभी पूरा हो सकेगा जब संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहकर आम जनजीवन की बोलचाल और व्यवहार की भाषा बने। इस कार्य में माता पिता और गुरु तीनों का विशेष प्रयास होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कृत भाषा को
और उसके महत्व को समझ सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ देववाणी संस्कृत के गौरव को आत्मसात करने के लिए भी हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरित करेंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक हमारे ज्ञान की जड़ें संस्कृत में ही निहित हैं।